ओम ब्रह्मदक्षश्वी देवेशे भरद्वाजे पुनर्वसु हुताशिवेशि चरक प्रभृतिभ्यो नमो नमः। पातंजल महाभाष्य चरके प्रति संस्कृते मनोवाक्काय दोषाणाम हरते अहिपतिये नमः। सभी गुरुजनों और ऋषि मुनियों का वंदन करते हुए अपनी आज की सतत संहिता अध्ययन की कक्षा शुरू करेंगे। पुरानी अपनी सतत संहिता अध्ययन की कक्षाओं में हमने चरक संहिता का एक पूरा सुपरफिशियल व्यू देखा था कि किस स्थान में किस अध्याय में किन किन विषयों का वर्णन किया गया है, और उसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए हमने अपना पहला स्थान यानी कि सूत्र स्थान शुरू करा था। और सूत्र स्थान के पहले अध्याय के हमने कुछ श्लोक जो थे वो देखे थे। जैसे कि हमने अभी तक जो देखा था पहले अध्याय में, वो हमने देखा था स्टार्टिंग के श्लोक नंबर 5 तक 4 तक 3 तक हमने उसमें देखा था। तो क्या कहते हैं उसमें, अथातो दीर्घम जीवितीयम अध्यायम व्याख्यास्यामः इति स्म भगवान आत्रे। अथ यानी कि मंगल आचरण करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसके आगे दीर्घम जीवितीय अध्याय की व्याख्या करेंगे, जैसा कि पुनर्वसु आत्रेय ने करा था। फिर उसके बाद श्लोक नंबर 3 हमने देखा था, लास्ट जो हमने देखा था, और उसमें हमने ये देखा था कि दीर्घम जीवनम अनुइच्छन भरद्वाज उप आगमतम इंद्रम उग्र तपा बुद्धिवा शरणम अमरेश्वरम। ठीक है, इस श्लोक की एक्सप्लेनेशन हमने पूरी देखी हुई है पुरानी क्लास में, तो वो हम नहीं देखेंगे अभी। इसमें सिंपली यही बताया गया है कि दीर्घ जीवन की इच्छा, ठीक है, युग अनुरूप दीर्घ जीवन की इच्छा को मन में लिए हुए जो भरद्वाज ऋषि थे, वो किसकी शरण में गए थे, अमरेश्वर इंद्र की शरण में गए हुए थे। अब आज जो हम देखेंगे श्लोक नंबर 4 से देखेंगे, चरक सूत्री स्थान पहला अध्याय दीर्घम जीवितीय अध्याय श्लोक नंबर 4। तो देखिए, अगर आपके पास टीका होगी तो टीका देखिएगा, क्योंकि हम टीका भी पढ़ेंगे साथ में चरक की। तो क्या कह रहे हैं, ब्रह्मणा ही यथा प्रोक्तम आयुर्वेदम प्रजापति जग्राह निखिलेन आदाव अश्विनौ तु पुनः ततः अश्विभ्याम भगवान शक्रः प्रतिपेदेह केवलम ऋषि प्रोक्तो भरद्वाजः तस्मात् शक्रम उपागमतम। यानी कि देखिए, ये जो हमें 4th और 5th नंबर का श्लोक बताया गया है, इसमें हमें इन शॉर्ट जो है आयुर्वेद का अवतरण बताया गया है। और ये वाली चीज़ आप जो है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर इसमें आप पढ़ते रहते हैं। जब हम फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हैं तो भी हमें सबसे पहले आयुर्वेद का इतिहास ही बताया जाता है, और उसको बताने का तरीका कुछ ऐसे होता है कि ब्रह्मा ने आयुर्वेद का स्मरण करा, ब्रह्मा ने फिर वो ज्ञान जो था वो दक्ष प्रजापति को दिया, दक्ष प्रजापति ने अश्विनी कुमार को दिया, अश्विनी कुमार से इंद्र को मिला, और इंद्र से ये आया भरद्वाज ऋषि के पास। और भरद्वाज ऋषि के बाद क्या करा, ये अग्निवेश आदि जो शिष्य थे उन्होंने क्या करा, अपने अपने तंत्रों का निर्माण करा, जिसमें से कि अग्निवेश ने अग्निवेश तंत्र यानी कि चरक संहिता का निर्माण करा। इस तरीके से बस हमें एक रटने की प्रोसेस से ये सारी चीज़ें बता दी जाती हैं, जिससे होता क्या है कि एक तो हमारा इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है आयुर्वेद को पढ़ने में, क्योंकि हमें क्या लगता है कि एक फिलॉसफी है, एक स्यूडो साइंस है कि जिसको ब्रह्मा नामक किसी व्यक्ति ने स्मरण किया और उसके बाद क्या करा कि ऐसे वो फॉरवर्ड करते चले गए। जबकि ये क्या है कि गलत है, ठीक है, इसमें पूरी सच्चाई नहीं है। जब आप ये वाला श्लोक पढ़ेंगे और श्लोक पढ़ने के बाद जब आप इसकी हिंदी ना पढ़ते हुए इसकी टीका पढ़ेंगे, तो आपको चीज़ें क्लियर होंगी कि आयुर्वेद जो है वो एक साइंस बेस्ड एविडेंस बेस्ड शास्त्र है। ऐसा नहीं है कि किसी ने भी अपने ही मन में आकर के कुछ भी लिख दिया है। तो देखिए क्या कह रहे हैं, जब हम इसकी टीका पढ़ते हैं श्लोक नंबर 4 और 5 की, क्या कह रहे हैं, कथम इंद्र एव शरण्यो न ब्रह्म आद्यो इति आह ब्रह्मणा ही इत्यादि। क्या कह रहे हैं, हमने ये जो श्लोक स्टार्ट करा है श्लोक नंबर 4,
वो श्लोक स्टार्ट करने का हमारे जो रीज़न है वो हम इस श्लोक के माध्यम से आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जो भरद्वाज ऋषि थे, ठीक है, उनके लिए सिनोनिम यूज़ करा गया है उग्र तपा, ठीक है। वो उग्र तपा इसलिए यूज़ करा गया क्योंकि वो अपने तप के बल से कहाँ गए थे, दीर्घ जीवन के बारे में जानने के लिए इंद्र के पास गए थे, ठीक है। तो जब इंद्र ने इतना घोर तप करा हुआ था, ठीक है, इंद्र ने इतना घोर तप करा हुआ था कि वो अपने तप के बल से इंद्र के पास जा सकते थे, आयुर्वेद के इंद्र के पास वो जा सकते थे आयुर्वेद के ज्ञान को लेने के लिए, ठीक है। तो उनके पास इतनी पावर भी थी कि वो अपने तप के बल से डायरेक्ट ब्रह्मा के पास भी जा सकते थे, ठीक है, क्योंकि ब्रह्मा ने ही तो सर्वप्रथम आयुर्वेद का ज्ञान दिया है। तो जो भरद्वाज ऋषि थे उनका इंद्र के पास जाने और ब्रह्मा के पास ना जाने या फिर अश्विनी कुमार के पास ना जाने, प्रजापति दक्ष प्रजापति के पास ना जाने के पीछे क्या कारण था वो हमें बताया गया है इस श्लोक नंबर 4 और 5 की टीका में। और साथ में ये भी बताया गया है इस श्लोक के माध्यम से कि आयुर्वेद जो है वो स्यूडो साइंस नहीं है, उसे गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा ही ब्रह्मा से वो गई है दक्ष प्रजापति के पास, दक्ष प्रजापति से अश्विनी कुमार के पास और अश्विनी कुमारों के पास से गई है वो इंद्र के पास, ठीक है। तो देखिए इसकी टीका जब हम देखते हैं तो क्या कह रहे हैं, प्रजापति दक्ष नामा, यानी कि ये जो ऊपर श्लोक नंबर 4 में प्रजापति टर्म आया है वो किसके लिए आया है, वो दक्ष का ही सिनोनिम है, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं, यथा प्रोक्तम, यथा प्रोक्तम हम जो ये टर्म पढ़ते हैं, देखिए पहले मैं आपको टीका थोड़ी बहुत एलोबरेट कर रही हूँ, फिर हम लास्ट में समराइज फॉर्म में श्लोक नंबर 4 और 5 लेंगे, ठीक है। इससे होगा क्या कि आपको टीका पढ़ने का भी एक आइडिया लगते रहेगा, टीका पढ़ने का आइडिया लगेगा तो आप खुद से टीकाएँ पढ़ना स्टार्ट करेंगे, खुद से टीकाएँ पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपके मन में जो बहुत सारे डाउट्स रहते हैं वो ऑटोमेटिकली खुद ही क्लियर होते चलेंगे। तो देखिए अभी तक हमने श्लोक नंबर 4 और 5 की टीका में सिर्फ हमने पहली लाइन पढ़ी है जिसमें हमें सिर्फ ये पता चला है कि क्यों जो भरद्वाज ऋषि थे उन्होंने इतना घोर तप करा तो था ही, अब इतना घोर तप करा था तो वो ब्रह्मा के पास भी जा सकते थे, ठीक है, दक्ष प्रजापति के पास भी जा सकते थे, अश्विनी कुमार के पास भी जा सकते थे। तो क्या कारण था कि वो इन सब ऋषि मुनियों के पास ना जा कर के वो भगवान इंद्र के पास ही गए, ठीक है। तो इसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने श्लोक नंबर 4 और 5 के थ्रू हमें आयुर्वेद का अवतरण बताया है। तो यहाँ पे प्रजापति मतलब क्या, प्रजापति यानी कि दक्ष का सिनोनिम, जो लोग नए ऐड हुए हैं उनको मैं बता दूं, हम लोग चरक सूत्र पहला अध्याय पढ़ रहे हैं और श्लोक नंबर 4 और 5 की टीका चल रही है। क्या कह रहे हैं देखिए, श्लोक नंबर 4-5 की टीका की सेकंड लाइन, प्रजापति दक्ष नामा, यानी कि ऊपर के जो ये श्लोक है इसमें प्रजापति जो आया है वो दक्ष के लिए आया है। फिर क्या कह रहे हैं, प्रोक्तम इति, यानी कि ब्रह्मणा ही यथा प्रोक्तम, ये जो प्रोक्तम टर्म आया है, प्रोक्तम टर्म से हमें क्या लेना है, प्रोक्तम इति प्रकर्षेण उक्तम प्रकर्षस्य अनअवशेषेण अभिधानम। प्रोक्तम यानी कि क्या, हमने तुम्हें उत्कर्ष रूप से प्रकर्ष रूप से कहा है, ठीक है, यानी कि प्रकर्षस्य अनअवशेषणम अभिधानम, यानी कि कुछ भी अपने पास ना छुपाते हुए दूसरे को सारी चीज़ें बता देना प्रकर्ष के साथ, ठीक है। जैसे कि ब्रह्मणा ही यथा प्रोक्तम आयुर्वेदम प्रजापति, यानी कि ब्रह्मा जी ने जिस तरीके से पूरे रूप में, यानी कि बिन कुछ भी ना छुपाते हुए जैसा आयुर्वेद दक्ष प्रजापति को दिया था, या फिर ब्रह्मा जी से दक्ष प्रजापति ने जैसा आयुर्वेद, ठीक है, जैसा आयुर्वेद उसने ग्रहण करा था, जगराह यानी कि ग्रहण करना, ठीक है। जगराह की भी नीचे टीका दी हुई है, देखिए, यथेति अनेन तथा शब्दस्य नित्य शब्दस्य संबंधस्य अकर्षणात् यादृशम प्रोक्तम तादृशम जग्राह, यानी कि जग्राह की मीनिंग क्या कह रहे हैं
किसी व्यक्ति ने आपको कोई चीज़ बताई और आपने वही चीज़ उसको एज इट इज़ वैसे ही ग्रहण कर लिया। ठीक है, अब देखिए हमारे ग्रुप में इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, अभी क्लास में सिर्फ जुड़े हैं 7 या 8 लोग। ठीक है, तो अब जैसे कि मैं कोई चीज़ आपको बता रही हूँ, तो आपने क्या करा कि जैसा मैंने बताया आपने उसको ऐसा एज इट इज़ ग्रहण करा, तो इसे बोलते हैं जग्राहम। ठीक है, फिर आगे चल के आप क्या करेंगे, अगर आपसे ग्रुप का कोई मेंबर पूछता है कि आज मॉर्निंग की क्लास में क्या हुआ, तो आपने क्या करा, एज इट इज़ उसको बिना कुछ छुपाते हुए, बिना अपनी तरफ से कुछ भी ऐड करते हुए उसको क्या करा कि प्रोक्तम, यथा प्रोक्तम, यानी कि जैसा मैंने क्लास में बताया था वैसा ही आपने उसे बता दिया बिना कुछ छुपाते हुए। तो इसे ही क्या कहते हैं, प्रकर्षेण उत्तम। ठीक है, तो ये वाली चीज़ हमने यहाँ पे टीका से क्लियर करी। फिर क्या कह रहे हैं, देखिए पहली जो लाइन थी, ब्रह्मणा ही यथा प्रोक्तम आयुर्वेदम प्रजापति, इसमें हमने प्रोक्तम टर्म की मीनिंग पढ़ी। प्रोक्तम यानी क्या, क्या प्रकर्षेण उक्तम, प्रकर्षण यानी कि क्या, प्रकर्षश्च अनअवशेषण अभिधानम, यानी कि कुछ भी अपने पास शेष ना रखते हुए दूसरे व्यक्ति को सारी चीज़ें एज इट इज़ बता देना। ठीक है, या फिर उसके लिए एज इट इज़ वैसा ही वचन कर देना, इसे बोलते हैं प्रोक्तम यानी कि प्रकर्षेण उक्तम। फिर उसके बाद आता है जग्राह की मीनिंग क्या होगी। ठीक है, हम फिर सेकंड लाइन में पहुंचे, प्रजापति का हमने देख लिया, प्रजापति यानी कि दक्ष। फिर हम सेकंड लाइन में पहुंचे, जग्राह निखिलेन आदाव अश्विनव तू पुनः तथा, यानी कि फिर क्या कह रहे हैं, ब्रह्मा ने जैसा कहा था वैसा ही एज इट इज किसने ग्रहण करा, आयुर्वेद के ज्ञान को दक्ष प्रजापति ने जग्राह यानी कि ग्रहण करा। ठीक है, अब उसके बाद कौन आए थे, अश्विनो कुमार आए थे। तो क्या कह रहे हैं, ये जो जग्राह टर्म आया है ये अश्विनी कुमार के लिए भी हम यूज़ करेंगे, दक्ष प्रजापति के लिए भी यूज़ करेंगे। ठीक है, अब देखिए निखिलेन मतलब क्या, अब इसके टीका में ही देखिएगा, अत्र अपि यथा प्रोक्तम निखिलेन च इति पदम तथैव योजनीयम, यानी कि क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे जो हमने ये निखिलेन शब्द यूज़ करा है, इसका मतलब क्या है कि च इति पदम तथैव योजनीयम, यानी कि दक्ष प्रजापति ने जिस योजना के साथ अश्विनी कुमार को दिया था उन्होंने उसे एज इट इज जगरा यानी कि ग्रहण करा। ठीक है, तू पुनः तथा, यानी कि अगर हम इन दो लाइनों की अगर अब हम मीनिंग देखने जाएं तो इसकी मतलब क्या है कि सबसे पहले ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने क्या करा कि बिना कुछ छुपाते हुए और बिना कुछ ऐड करते हुए अपना जो आयुर्वेद का ज्ञान था वो उन्होंने दिया दक्ष प्रजापति को। या फिर इसका दूसरी तरीके से देखें तो दक्ष प्रजापति जी ने क्या करा था, ब्रह्मा जी से आयुर्वेद के ज्ञान को एज इट इज़ जैसा ब्रह्मा जी ने बताया वैसा ही उन्होंने उसे ग्रहण करा। फिर उसके बाद उसको ग्रहण करके उन्होंने क्या करा, पुनः तत् आया है ना लास्ट में, तो उन्होंने पुनः उस ज्ञान को ग्रहण करके पुनः उन्होंने आयुर्वेद के उस ज्ञान को किसको दिया, एज इट इज़ जैसा उन्हें ब्रह्मा जी से प्राप्त हुआ था वैसा ही उन्होंने बिना कुछ अपनी तरफ से ऐड करते हुए आयुर्वेद का वो ज्ञान दिया था अश्विनी कुमारों को। ठीक है, फिर उसके बाद श्लोक नंबर 5 की लाइन देखिएगा, क्या कह रहे हैं। इसके अलावा पहले टीका में देख लीजिए कि अश्विनव तू ततः प्रजा प्रजे जगृहीतम, यानी कि देखिए नीचे टीका से आपको चीज़ें क्लियर होती चल रही होंगी कि अश्विनी कुमार ने किससे ग्रहण करा था, प्रजापति से। अश्विनव तू ततः प्रजापते जगृहीतु, यानी कि अश्विनी कुमार ने किससे ग्रहण करा, दक्ष प्रजापति से। ठीक है, अब देखिए श्लोक नंबर 5 की पहली लाइन क्या कह रहे हैं, अश्विभ्याम भगवान शक्र प्रतिपेदे ह केवलम, और अश्विनी कुमार से ये ज्ञान किसने ग्रहण करा, भगवान शक्र ने। यहाँ पे ये जो शक्र जो विशेषण आया है वो आया है इंद्र भगवान के लिए। ठीक है, और इसमें क्या बोले हैं, अश्विभ्याम भगवान शक्र प्रतिपेदे ह केवलम। अब देखिए ये प्रतिपेदे ह केवलम से हमें क्या समझना है
ठीक है। क्या हमें जैसे हिंदी ट्रांसलेशन में बता देते हैं सिर्फ कि ब्रह्मा से दक्ष प्रजापति ने लिया, दक्ष प्रजापति से अश्विनी कुमार ने, अश्विनी कुमार से इंद्र ने, और इंद्र ने उसको लिया, इंद्र ने उनको दिया भरद्वाज को। ठीक है, तो हमें इस वाले सिनेरियो को तोड़ना है अपने पढ़ने वाले को, और हमने टीकाओं के अकॉर्डिंग चलना है। अब देखिए यहाँ पे ये जो टर्म आया है प्रतिपेदे ह केवलम, यानी कि इस टर्म से वो क्या कहना चाह रहे हैं, तो देखिए क्या कह रहे हैं, एवं अश्विभ्याम। ये जो टीका है यानी कि श्लोक नंबर 4-5 की जो टीका है उसकी आप देखिएगा 6 लाइन देखिएगा, तो 6 लाइन में क्या बता रहे हैं, एवं अश्विभ्याम भगवान शक्रः प्रतिपेदे हेतु अत्र अपि यथा प्रोक्तम इत्यादि योजनीयम ह शब्दः तु अवधारणे तेन प्रतिपेदे एवं परम शक्रो न तु कस्मैचित् आयुर्वेदम दत्तवान इति अर्थः। यानी कि क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे प्रतिपेदे ह केवलम ये जो टर्म आया है इससे हमें ये समझना है कि जो भगवान इंद्र थे, भगवान शक्र जो थे, उन्होंने क्या करा, अश्विनी कुमार से आयुर्वेद का जो ज्ञान था उसको एज इट इज ग्रहण तो करा, लेकिन उन्होंने किसी को क्या करा, प्रतिपेदे ह केवलम, उन्होंने सिर्फ क्या करा था, आयुर्वेद का ज्ञान सिर्फ लिया था, किसी को दिया नहीं था। ठीक है, यानी कि ज्ञान उन्होंने ग्रहण कर लिया, किसी और को आगे फॉरवर्ड नहीं करा। जैसे आजकल भी आप देखते होंगे, हम गुरु शिष्य परंपरा के अंदर किसी गुरु के अंदर सीख करके आते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, उस ज्ञान को हम किसी और को देते ही नहीं हैं। ठीक है, तो ये वाली चीज़ यहाँ पे इन्होंने बताई है कि जैसे क्या हुआ था कि ब्रह्मा से मिला था दक्ष प्रजापति को, तो दक्ष प्रजापति ने क्या करा, आयुर्वेद का ज्ञान लिया और उस आयुर्वेद के ज्ञान को आगे फॉरवर्ड करके किसको दे दिया, अश्विनी कुमारों को दे दिया। ठीक है, दे दिया से मतलब ऐसा नहीं है कि उनके सिर पर हाथ रखा या फिर जादू की कोई छड़ी घुमाई और उनको बता दिया। दे दिया से मेरा मतलब ये है कि उनसे उन्होंने सीखा उस चीज़ को। ठीक है, जैसे आजकल के ज़माने के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो अगर हमें आयुर्वेद पढ़ना होता है, आयुर्वेद का ज्ञान चाहिए होता है, तो हम क्या करते हैं, नीट पीजी क्वालिफाई करते हैं और उसके अपनी रैंक के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, कॉलेज ले लेते हैं। फिर कॉलेज के बाद हम लोग पीजी करते हैं, कुछ लोग पीजी ना करके क्या करते हैं, किसी गुरु के सानिध्य में जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे कर करके आयुर्वेद जो फॉरवर्ड होता है वो कैसे होता है, गुरु शिष्य परंपरा के थ्रू ये एक से दूसरे को फॉरवर्ड होते रहता है। तो यही चीज़ यहाँ पे इन्होंने बताई है कि ऐसा नहीं है कि कोई ब्रह्मा नाम के भगवान जी थे और उन्होंने ऐसे ही स्मरण करा और ऐसे ही जादू की कोई छड़ी बुनाई और दक्ष प्रजापति को दे दिया। इसमें प्रॉपर एक वे रहा है सिखाने का, सिखाने की एक पद्धति रही है। तो ऐसे सिखाने की जब ये पद्धति चलते रही तो लास्ट में सिखाते सिखाते अश्विनी कुमारों ने सिखाया ये दक्ष प्रजापति को। ठीक है, नहीं, इन्होंने सिखाया इंद्र को। तो इंद्र ने क्या करा कि आयुर्वेद का ज्ञान अश्विनी कुमार से ग्रहण तो कर लिया, लेकिन उन्होंने वो ज्ञान जो था वो किसी को दिया नहीं था। ये चीज़ देखिए इन्होंने टीका से ही क्लियर करी है, तेन प्रतिपेदे एव परम शक्रो न तु कस्मैचित् आयुर्वेदम दत्तवान इति अर्थम। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, जो ये प्रतिपेदे टर्म आया है इससे ये लोग ये बोलना चाह रहे हैं कि इंद्र ने क्या करा था, आयुर्वेद का ज्ञान सिर्फ लिया था, उन्होंने किसी को दिया नहीं था। ठीक है, न तु कस्मैचित् आयुर्वेदम दत्तवान इति अर्थः। फिर क्या कह रहे हैं, अनेन च ग्रंथेन अन्यून अधिक आयुर्वेद आगमो उपदर्शकेन यथा ब्रह्मणा आयुर्वेद ज्ञानम तथा इंद्र स्थापिति दर्शितम तेन ब्रह्मणो आयुर्वेदः श्रूयते इंद्रात इति न किश्चित अर्थतो विशेष है। यानी कि क्या कह रहे हैं कि इन्होंने ये जो ज्ञान लिया था इन्होंने इसको किसी को दिया नहीं था। फिर इसके बाद क्या कह रहे हैं, इंद्रे तु इदम अधिकम यद अयम
संक्रामित विद्यत्वेन शिष्य अर्थी। क्या कह रहे हैं, जो इंद्र भगवान थे उन्होंने क्या करा था, सिर्फ आयुर्वेद का ज्ञान लिया था, उन्होंने किसी को दिया नहीं था। इस वजह से जो इंद्र थे उसमें अभी तक क्या था, शिष्य का गुण था। ठीक है, यानी कि उसने अभी तक किसी को ज्ञान नहीं दिया था, तो उसके अंदर गुरु वाला वो गुण नहीं आया हुआ था। फिर क्या कह रहे हैं, यद उत्तम, जैसा कि कहा भी गया है, यो ही गुरुभ्यो सम्यक आदाय विद्याम न प्रयच्छन्ति या न य पृच्छन्ति एव एव असिभ्यो स खलु ऋणी गुरुजनस्य महादेनो विदन्ति। क्या कह रहे हैं, ऐसा कहा भी गया है शास्त्रों में कि जो व्यक्ति गुरु द्वारा लिए गई विद्या को आगे किसी को नहीं देता है, न प्रयच्छन्ति एव अस्विभ्याम, यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने अपने गुरु से ज्ञान लिया है और उस ज्ञान को वो आगे एलोबरेट नहीं कर रहा है, तो वो हमेशा के लिए अपने गुरु का क्या रहता है, ऋणी रहता है। यानी कि उसको गुरु का जो ऋण होता है वो उसको चुका नहीं पाता है, और हमेशा गुरु का ऋणी रहते हुए वो हमेशा एक शिष्य ही रहता है। इति अतो अकृत्य शिष्यत्वेन शिष्य अर्थित्व विशेष योगात ब्रह्म आदिभ्यो विशेषेण इंद्र एव शरण्य इति। अब देखिए, इतनी पूरी कहानी उन्होंने यहाँ पे टीका में बताई, और तब जाकर के उन्होंने ये क्लियर करा है कि यही कारण है अतो अकृत शिष्यत्वेन शिष्य अर्थित्वम। यानी कि क्या कह रहे हैं, जो इंद्र थे उनको अभी तक क्या था, शिष्यत्व का भाव था, तो उनके उस शिष्यत्व के भाव को खत्म करने के लिए और उनको गुरुत्व आ जाए, साथ ही उनका गुरु के प्रति जो उनका ऋण है वो चुकता हो जाए, इसके लिए ही जो भगवान भरद्वाज थे वो क्या थे, अपने तप के बल से ना वो ब्रह्मा के पास गए, ना वो दक्ष प्रजापति के पास, ना वो अश्विनी कुमार के पास, वो गए हमारे इंद्र भगवान के पास। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको, अगर आप टीका इसकी नहीं पढ़ते हैं तो आपको कुछ भी क्लियर नहीं होता है, और हमारे माइंड में बस एक इमेजिनरी चलते रहता है कि हाँ भगवान ब्रह्मा थे, उन्होंने आयुर्वेद का ज्ञान दक्ष प्रजापति को दिया, दक्ष प्रजापति ने अश्विनी कुमार को, अश्विनी कुमार ने इंद्र को, और इंद्र से ये मिला भरद्वाज को, और भरद्वाज से उसके 6 शिष्यों को मिला, अग्निवेश आदि 6 शिष्यों को मिला, और अग्निवेश आदि ने क्या करा कि उस पे उठा करके अपने अपने नाम से संहिता लिख दी। ठीक है, लगता था ना ये बिल्कुल इमेजिनरी है, कि मतलब कुछ भी नहीं है इसमें, लॉजिकल तो कुछ है ही नहीं। जब हम इस तरीके से नहीं पढ़ते हैं, हम टीकाओं का अध्ययन नहीं करते हैं, तो हमें अपना शास्त्र जो है वो स्यूडो साइंस या फिर सिर्फ ऐसे ही भगवान के द्वारा बताया गया बस एक कहानी ही लगती है, जबकि ऐसा नहीं है। अपना शास्त्र जो है वो पूरा साइंटिफिक है, पूरा रिसर्च करने के बाद वो बना हुआ है। ठीक है, अब जब हम इसके आगे वाला श्लोक पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से ये चीज़ क्लियर होगी कि अपना शास्त्र जो है वो स्यूडो साइंस बिल्कुल नहीं है। अब देखिए क्या कह रहे हैं, ब्रह्मणा तू, अब देखिए श्लोक की 5वीं लाइन, श्लोक नंबर 5वां की जो सेकंड लाइन है, ऋषि प्रोक्तो भरद्वाजः तस्मात् सक्रम उपागमतम। क्या कह रहे हैं, इसी वजह से ऋषियों के कहने पर जो भरद्वाज ऋषि थे वो कहाँ गए, इंद्र के पास गए। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें और इन्होंने क्लैरिफाई करी हैं, उसको हम जानेंगे टीका से। क्या कह रहे हैं, ब्रह्मणा तु परम गुरो विदित सकलम वेदस्य सर्वत्र अतिरोहितम इतर आयुर्वेद ज्ञानम स्वतः सिद्धम एव इति ना गुरु अंतर अपेक्षा। यानी कि क्या कह रहे हैं, जो ब्रह्मा जी थे, ठीक है, वो क्या थे कि वो क्या थे, परम गुरु हैं। ठीक है, उनको परम गुरु माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि सबसे पहले उन्हीं के पास है आयुर्वेद का ज्ञान, तो सबसे बड़े गुरु तो वो ही होंगे। अब जैसे कि मान लीजिए आप लोग हैं, आप लोग अगर किसी गुरु के अंडर रहे होंगे तो वो आपके गुरु होंगे। ठीक है, और उनके भी तो कोई ना कोई गुरु रहे होंगे, तो वो कौन से गुरु होंगे, वो होंगे परम गुरु। तो क्या कह रहे हैं, परम गुरो विदित सकल वेदस्य सर्वत्र अतिरोहितम इतर आयुर्वेद ज्ञान स्वतः सिद्धम
उद्भवम इति ना गुरु अपेक्षया। क्या कह रहे हैं? क्योंकि ब्रह्मा जो है वो क्या है कि परम गुरु हैं, ठीक है। और उनको क्या है कि आयुर्वेद का जो ज्ञान है वो उनकी बुद्धि इतनी अच्छी है कि उन्हें खुद से ही वो पता है, इसीलिए वो किसी गुरु की अपेक्षा नहीं करते हैं, ठीक है। अब कह रहे हैं कि इस चीज़ को यहाँ पे बताने की ज़रूरत क्यों पड़ी कि ब्रह्मा जो है वो परम गुरु हैं और उनको किसी गुरु की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। क्या कह रहे हैं देखिए, एतच्च ब्रह्म आदि गुरु परंपरा उपदर्शनम आयुर्वेदस्य विप्लुप्त आगम उपदर्शनार्थम तथा महापुरुष सेवितत्वेन उपादेयत्व उपदर्शनार्थम च। क्या कह रहे हैं कि जब हमें पता था कि यहाँ पे ब्रह्मा से ये ज्ञान दक्ष प्रजापति ने लिया है, तो फिर हमने यहाँ पे ब्रह्मा जी को इतना हाईलाइट क्यों करा हुआ है, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, ब्रह्मा जी को हाईलाइट करने का एक तो मेन पर्पज़ यहाँ पे ये है, ये बताना कि हमारा ये जो शास्त्र है वो महापुरुषों के द्वारा सेवित है, ठीक है। महापुरुषों के द्वारा सेवित है यानी कि हमारा शास्त्र जो है वो महापुरुषों द्वारा लिखा गया है और हमारे शास्त्र को महापुरुष जो है वो पढ़ते हैं। ये बताने के लिए यहाँ पे हमने ब्रह्मा आदि इन ऋषियों का नाम हमने यहाँ पे लिया हुआ है। अब हमने ऐसा क्यों करा है? ऐसा हमने इसलिए करा है क्योंकि जब हम चरक विमान 8 पढ़ते हैं, चरक संहिता का ही, ठीक है, तो वहाँ पे जब हमें शास्त्र परीक्षा बताई गई है, चरक विमान 8 में हमें डिफरेंट टाइप की परीक्षा बताई गई है ना, कि अगर आपको किसी शास्त्र को पढ़ना है तो आपको उसकी परीक्षा कैसे करनी है, अगर आपको किसी स्टूडेंट को पढ़ाना है तो आप अपने शिष्य की परीक्षा कैसे करोगे, अगर आपको किसी टीचर से पढ़ना है तो उस टीचर यानी कि गुरु की परीक्षा आप कैसे करोगे। तो ऐसे ही चरक विमान 8 में शास्त्र की परीक्षा भी हमें बताई गई है और वहाँ पे एक टर्म ये बताया गया है कि ऐसा शास्त्र उत्तम माना जाता है जो कि महापुरुषों के द्वारा सेवित है, यानी कि जिसको अच्छे अच्छे जो महान लोग हैं वो उसको पढ़ते हैं। और देखिए ये चीज़ जो है आजकल के टाइम पे भी रेलेवेंट देखने को मिलती है। अगर आप कोई नोवेल ख़रीदने जाते हैं, ठीक है, नोवेल ख़रीदने जाते हैं या फिर कोई बुक ख़रीदने जाते हैं, तो आप देखते हैं ना कि आप बोलते हैं कि कोई हमें बुक रेकमेंड कर दो। आपने देखा भी होगा ग्रुप में भी कई बार मैसेज आता है, ठीक है, कई लोग बोलते हैं कि क्लिनिकल आयुर्वेदा के लिए कोई बुक हमें रेकमेंड कर दो। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, एक तरीके से ये देखना चाह रहे हैं कि महापुरुषों ने इस बुक को पढ़ा है या फिर नहीं पढ़ा है। तो यहाँ पे इन्होंने जो बोला है ना, महापुरुष सेवितत्वेन, यानी कि महापुरुषों के द्वारा जिस शास्त्र को पढ़ा जाता है उसी को ही हम क्या कहते हैं, अच्छा शास्त्र मानते हैं, ठीक है। तो देखिए ये हमने श्लोक नंबर 4-5 पढ़ा था और उसकी हमने टीका पढ़ी थी। अब मैं इस 4-5 श्लोक को पूरा एक समराइज कर रही हूँ जिससे कि आपको समझ आ सके, ठीक है। इससे पहले का जो श्लोक नंबर 3 था उसमें हमने ये देखा था कि जो उग्र तपा है भरद्वाज ऋषि, वो क्या गए, दीर्घ जीवन की इच्छा को अपने मन में रखते हुए अपने तप के बल से किसके पास गए, दीर्घ जीवन की इच्छा मन में रखते हुए दीर्घ जीवन कैसे प्राप्त किया जाए इसको जानने के लिए वो किसके पास जाने का उन्होंने सोचा, इंद्र के पास उन्होंने जाने का सोचा, ठीक है। तो उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे इन्होंने श्लोक नंबर 4-5 में हमें बताया कि जो उग्र तपा यानी कि जो इंद्र भगवान थे वो ब्रह्मा जी के पास, दक्ष प्रजापति के पास, अश्विनी कुमार के पास क्यों नहीं गए, ठीक है। ब्रह्मणा ही यथा प्रोक्तम आयुर्वेदम प्रजापति जग्राह निखिलेन आदाव अश्विनौ तु पुनः ततः अश्विभ्याम जगत भगवान शक्रः प्रतिपेदे ह केवलम ऋषि प्रोक्तो भरद्वाज तस्मात् शक्रम उपागतम गमतम, यानी कि क्या, ब्रह्मा जी से आयुर्वेद का जो ज्ञान था वो किसने ग्रहण करा था, दक्ष प्रजापति ने करा था। दक्ष प्रजापति ने वह ज्ञान क्या करा था, एज इट इज़, बिना कुछ छुपाते हुए वो ज्ञान किसको दिया था, अश्विनी कुमार को दिया था। यानी कि अगर दूसरे शब्दों में समझे तो दक्ष प्रजापति से आयुर्वेद के इस ज्ञान को किसने ग्रहण करा था, अश्विनी कुमारों ने। अश्विनी कुमारों ने आयुर्वेद के ज्ञान को दक्ष प्रजापति से ग्रहण करते हुए किसको दिया था, भगवान शक्र को, यानी कि भगवान इंद्र को दिया था। और इंद्र भगवान ने क्या करा था, आयुर्वेद के ज्ञान को सिर्फ ग्रहण करा था, किसी अन्य को दिया नहीं था। इस वजह से उनमें क्या था कि
शिष्यत्व का गुण था और उनका गुरु ऋण जो था वो चुक नहीं पा रहा था। इसीलिए यही कारण था कि भरद्वाज ऋषि जो थे वो बाकी के ऋषि मुनियों के पास ना जा कर के, बाकी के गुरुओं के पास ना जा कर के किसके पास गए, भगवान इंद्र के पास गए, जिससे कि क्या हो कि भगवान इंद्र का जो शिष्यत्व वाला गुण है वो खत्म हो जाए और क्या हो कि उनके गुरु के प्रति जो उनका ऋण था वो भी क्या हो जाए, चुकता हो जाए। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि मतलब कितनी छोटी छोटी चीज़ें आयुर्वेद में ऑब्जर्व करी गई हैं, कैसे वो दूसरे लोगों की हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, कि मतलब कि इंद्र भगवान का भी गुरु ऋण चुकता हो जाए और उसके उनका जो शिष्यत्व है वो भी खत्म हो जाए। ये जानते हुए भरद्वाज ऋषि किसके पास गए, इंद्र के पास गए। इंद्र के पास जाने का दूसरा कारण ये भी थे कि जो व्यक्ति क्या होता है, शिष्य होता है और जिसने किसी को पढ़ाया नहीं होता है वो क्या करता है कि बहुत अच्छे से पढ़ाता है। क्यों पढ़ाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि एक तो उसका फर्स्ट टाइम होता है पढ़ाने के लिए, दूसरा उसे ये पता होता है कि मेरे से क्वेश्चनिंग बहुत की जा सकती है। ठीक है, इसीलिए वो अच्छा पढ़ाते हैं। आपने देखा भी होगा, अगर आप यूजी में रहे होंगे और जब आपको कोई पीजी स्कॉलर पढ़ाने के लिए आता होगा तो टीचर के कंपैरिजन में पीजी स्कॉलर ज़्यादा अच्छा पढ़ाते होंगे, ज़्यादा डीपली पढ़ाते हैं। ठीक है, वो क्यों पढ़ाते हैं, क्योंकि उनका फर्स्ट टाइम होता है। ठीक है, अब देखिए श्लोक नंबर 6-7 पढ़ेंगे। यहाँ तक आई थिंक सबको क्लियर हो चुका होगा कि आयुर्वेद जो है वो ऐसे ही नहीं कि जादू की छड़ी घुमाई और सबके दिमाग में चले गया, उसके पीछे एक प्रॉपर गुरु शिष्य वाली परंपरा रही है। अब हम देखेंगे श्लोक नंबर 6-7 क्या कह रहे हैं। विघ्न भूता यदा रोगा प्रादुर्भूता शरीरिणाम तप उपवास अध्ययन ब्रह्मचर्य व्रत आयुषाम तदा भूतेषु अनुकोशम पुरस्कृत्य महर्षिय सम एताम पुण्य कर्माण पार्श्वे हिमवत शुभे। यानी कि देखिए अब ये बता यहाँ पे ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भरद्वाज ऋषि को इंद्र भगवान के पास जाकर के आयुर्वेद का ज्ञान लेने की क्यों ज़रूरत पड़ी, क्यों उनको ज़रूरत पड़ी कि मैं भगवान इंद्र के पास जाऊं और वहां से मैं आयुर्वेद का ज्ञान जो है इस पृथ्वी लोक पे लेकर के आऊं। तो क्या कह रहे हैं, विघ्न भूता, ये जो विघ्न भूत ये जो विशेषण आया है ये आया है हमारे तप उपवास अध्ययन ब्रह्मचर्य व्रत और आयुष के लिए। ठीक है, यानी कि क्या कह रहे हैं, जब क्या होने लगा, विघ्न होने लगा किन चीज़ों में, तप के कर्म में, उपवास में, अध्ययन में, ब्रह्मचर्य पालन में, व्रत करने में, आयुष में, यानी कि आयु के लिए जो जो वर्क करे जाते हैं अच्छा जीने के लिए, अच्छी आयु प्राप्त करने के लिए, जब उनमें क्या होने लगा, विघ्न आने लगा। ठीक है, और विघ्न आने के पीछे क्या कारण था, यदा रोगा प्रादुर्भूता शरीरिणाम, क्या कह रहे हैं, जब क्या होने लगा, रोगों की उत्पत्ति हुई, रोगों का प्रादुर्भाव हुआ इस शरीर में, और इस शरीर में रोगों का प्रादुर्भाव होने से क्या हुआ, तप कार्य में, उपवास के कार्य में, अध्ययन के कार्य में, ब्रह्मचर्य पालन में, व्रत करने में क्या होने लगा, विघ्न होने लगा। ठीक है, आपने देखा भी होगा अगर हम अनहेल्दी हो जाएं, अगर हमें रोग हो जाएं तो क्या होता है, हमारा जो डे टू डे लाइफ का रूटीन होता है वो बिगड़ जाता है ना। आपने ये चीज़ खुद की बॉडी में भी फील करी होगी, अगर आपको बॉडी में ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा सर्दी जुकाम हो गया है या फिर पेट में थोड़ा डिस्कम्फर्ट है, तो क्या होता है कि हमारी डे टू डे लाइफ की जो काम है, ठीक है, अब देखिए उन्होंने उस टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्क इन्होंने इंक्लूड करे हैं। जैसे कि उस टाइम पे ऋषि मुनियों का कार्य क्या होता था, तप करना, उपवास करना, अध्ययन करना, यानी कि जो ग्रंथ वगैरह होते थे, वेद वगैरह होते थे, उनका अध्ययन करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना। लेकिन क्या हुआ, जैसे जैसे रोगों का प्रादुर्भाव हुआ वैसे वैसे ही क्या होने लगा कि इन रोगों की वजह से तप के कार्य में, उपवास के कार्य में, अध्ययन के कार्य में क्या होने लगा, विघ्न होने लगा। यानी कि वो इन कार्यों को सम्यक रूप से नहीं कर पा रहे थे रोग होने की वजह से। ठीक है, अब मान लीजिए आपको सिंपल सर्दी जुकाम हुआ, आप लोगों में से अगर आप प्रैक्टिस करते होंगे तो आप हेल्दी कंडीशन में कैसी प्रैक्टिस कर रहे हैं,
और अनहेल्दी कंडीशन में कैसी प्रैक्टिस कर रहे हैं ये आप खुद समझ सकते हैं। ठीक है, अगर स्टूडेंट्स की बात करें, जब हम पूरी तरीके से हेल्दी होते हैं, कोई डिजीज़ हमें नहीं होती है, ठीक है, तो जब हम उस टाइम पे जब हम अध्ययन करते हैं तो हमारा मन बहुत अच्छे से लग रहा होता है। वहीं दूसरी ओर अगर हमें ज्वर है या फिर पेट दर्द है या फिर कोई भी हमें डिजीज़ है, उस टाइम पे अगर हम पढ़ने की कोशिश करते हैं यानी कि अध्ययन करने की कोशिश करते हैं तो हमारा मन नहीं लगता है और हम पढ़ नहीं पाते हैं। तो होता है ना ऐसा कि जब हम बीमार पड़ते हैं, जैसे अगर किसी की डेली बुक पढ़ने की हैबिट हो या फिर डेली संहिता पढ़ने की हैबिट हो और रोग होने की वजह से वो पढ़ ना पा रहा हो, तो ये क्या है, एक तरीके से उसके अध्ययन में विघ्न हो रहा है। ठीक है, अब देखिए ये 2 लाइन हमने देखी कि विघ्न भूता यदा रोगा प्रादुर्भूता शरीरिणाम तप उपवास अध्ययन ब्रह्मचर्य आयुष व्रत आयुषाम, यानी कि क्या, जब रोगों की उत्पत्ति हुई, रोगों का प्रादुर्भाव हुआ शरीर में, तो क्या होने लगा, तप उपवास अध्ययन इन सब के कर्मों में क्या होने लगा, एक विघ्न उत्पन्न होने लगा। ठीक है, अब देखिए नीचे के श्लोक जो है हम बाद में देखेंगे, पहले हम यहाँ तक की इसकी टीका देखने की कोशिश करेंगे। तो क्या कह रहे हैं, अथ कथम अयम मृत्यु कथम अयम ऋषि प्रोक्त इति आयुर्वेदस्य मृत्युलोक आगमे हेतुम आह विघ्न भूता इत्यादि। क्या कह रहे हैं, विघ्न भूता, ये जो टर्म से श्लोक स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे से हम क्या बता रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि ऋषियों के द्वारा बताया गया, कथम अयम ऋषि प्रोक्तम, यानी कि ऋषियों के द्वारा बोला गया ये जो आयुर्वेद शास्त्र है, ये किस तरीके से इस मृत्यु लोक पर इसका आगम हुआ, उसके पीछे क्या कारण था। ठीक है, क्या कारण था कि भरद्वाज ऋषि इंद्र से उसका ज्ञान प्राप्त करके उसे इस धरती पर लेकर के आए, उस चीज़ को एक्सप्लेन करा है हमने इस विघ्न भूता टर्म से जो श्लोक स्टार्ट हो रहा है वहाँ से। फिर क्या कह रहे हैं, रोग के बारे में बता रहे हैं, रुजन इति रोगा, यानी कि जब हमें कोई भी पीड़ा हो, रुजा हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, रोग कहते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको ज्वर आएगा, आपको अतिसार होगा, आपको प्रमेह होगा तो ही उस चीज़ को हम रोग कहेंगे। रोग यानी कि क्या, रुजति इति रोगा। ठीक है, रुजा यानी कि क्या, पेन होना। ठीक है, रुजा यानी कि एक तरीके से पेन होना, बॉडी में किसी भी तरीके का डिस्कम्फर्ट होगा तो उसे हम रोग ही कहेंगे। प्रादुर्भूता यानी कि क्या, प्रादुर्भूता इति आविर्भूता, प्रादुर्भूत यानी कि उनका आविर्भाव कैसे हुआ, यानी कि उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, तो रोग प्रादुर्भूता यानी कि क्या, जैसे जैसे रोगों की उत्पत्ति हुई वैसे वैसे क्या होने लगा कि रोगों की उत्पत्ति होने से तप उपवास इन सब कार्यों में क्या होने लगा, विघ्न होने लगा। फिर क्या कह रहे हैं, अयम च रोग प्रादुर्भाव कृत युग अंते बोधव्यम, क्या कह रहे हैं, जैसा कि कृत युग के अंत में रोगों का प्रादुर्भाव हुआ था, हमें विमान स्थान में ये सारी चीज़ें ऑलरेडी बताई गई है। अब शरीरिणाम मतलब क्या, श्रीयत इति शरीरम तद अश्य इति शरीरी, यानी कि जिसका प्रतिक्षण क्षय होते रहता है उसी को ही हम क्या कहते हैं, शरीर कहते हैं। अब देखिए हमारी जो बॉडी है या फिर आप लोगों की जो बॉडी है, आज से कुछ साल पहले हमारी बॉडी की कंडीशन अलग थी। डे टू डे हमारी बॉडी में क्या होते रहता है, क्षय होते रहता है। ठीक है, और ये जो क्षय होते रहता है उसको हम क्या करते हैं, अपने आहार विहार से उसको हम पूर्ति करते रहते हैं लेकिन फिर भी लिटिल बिट क्षय हमारी बॉडी में क्या होते रहता है, होते रहता है। तो क्या कह रहे हैं, श्रियत इति शरीरम तद अश्य इति शरीरी, यानी कि शरीरी मतलब क्या, जिसका प्रतिक्षण क्षय होते रहता है। अब क्या कह रहे हैं, केशाम विघ्न भूता, अब यानी कि विघ्न भूता तो हमने बोल दिया कि रोगों के प्रादुर्भाव से क्या होने लगा, विघ्न होने लगा, लेकिन किसका विघ्न होने लगा, केशाम विघ्न भूता इति आह तप उपवास अध्ययन इत्यादि। जो चीज़ मैंने आपको ऊपर बताई थी ना कि किस में विघ्न होने लगा, तप कर्म में, उपवास में, इन सब चीज़ों में। अब क्या कह रहे हैं, देखिए, रोगग्रस्ता ही शरीरिणः
तपः प्रभृतिनि कर्तुम ना पारयन्ति विकृतवात्। क्या कह रहे हैं, रोगग्रस्त शरीर जो है वो तप आदि कर्म करने में सक्षम नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसके शरीर में क्या है, विकृति है, एक डिस्कम्फर्ट है। मान लीजिए आप लोग इतने लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, 10 से 12 लोग, अगर आपकी बॉडी में कोई डिस्कम्फर्ट होता, आपको कोई व्याधि होती, तो आप यहाँ पे आकर के लेक्चर थोड़ा ना सुन रहे होते, आप यहाँ पे आकर के हमारे साथ सतत संहिता अध्ययन थोड़ा ना कर रहे होते। तो क्या कह रहे हैं कि रोगग्रस्ता ही शरीरिणः तप प्रभृतिनि कर्तुम ना पारयन्ति विकृतत्वात्। क्या कह रहे हैं, जो रोगग्रस्त शरीर है उसमें विकृति होने की वजह से वो क्या है कि तप आदि जो कर्म है उनको वो नहीं कर सकता है। फिर क्या कह रहे हैं, आयुष्य मारकत्वेन केचित गता विरोधिका भवन्ति। क्या कह रहे हैं कि कुछ रोग ऐसे होते हैं कि जो बिल्कुल मारक होते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी कोविड आया हुआ था, अभी जब कोविड आया हुआ था, अगर उस टाइम पे डॉक्टर्स जो हैं फ्रंट फुट पे नहीं आए होते तो सारी दुनिया मर जाती, ठीक है, सारे के सारे लोग मर जाते। अब अगर सारे लोग मर जाएंगे रोग से ग्रस्त हो करके, तो अगर मर ही जाएंगे तो फिर ये कैसे करेंगे, ना तो अगर मर चुके तो फिर कैसे तप उपवास आदि कर पाएंगे। इसीलिए उन्होंने क्या कहा कि इसीलिए वो लोग किसके पास गए, वहाँ पे आयुर्वेद का ज्ञान लेने के लिए गए, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने हमें तप के बारे में तो बता दिया, ठीक है। अत्र तपश्च इंद्रियाण आदि, ठीक है, इंद्रियाणी आदि, यानी कि तप का मतलब क्या है कि एकाग्रचित हो जाना, ठीक है। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। ठीक है, तप का मतलब क्या है, एक तरीके से कि तप का मतलब ऐसा नहीं है कि आपको जाकर के हिमालय पर्वत पे जाकर के तपस्या करनी है। तप का मतलब क्या है कि आपको अपना एक टारगेट फिक्स करके उस पे ही फोकस करे रहना, ठीक है। जैसे आपने देखा भी होगा और पढ़ा भी होगा, जो भगवान जी वाली स्टोरीज होती थी उसमें जो राक्षस होते थे, या फिर अगर किसी को कोई वरदान चाहिए होता था, वो क्या करते थे, सालों सालों तक तप करते थे ना, तपस्या करते थे। तो इसका मतलब हमें लिटरली ये समझना है, तप मतलब कि क्या, अपना कोई एक टारगेट सेट करके उसके लिए निरंतर वर्क करते रहना। अब जैसे कल जो है चंद्रयान 3 की लैंडिंग हुई है प्रॉपरली, तो उन्होंने भी क्या करा है, एक तप ही तो करा है, ठीक है। उन्होंने सोचा होगा कि हाँ हम ऐसे चंद्रयान को लेकर के जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो सबसे पहले तप का मतलब क्या है, एक टारगेट सेट करना और उस टारगेट को अचीव करने के लिए फिर निरंतर प्रयास करते रहना। अब जैसे कि हमने ये टारगेट बनाया कि चलो हमें क्या करना है कि सूत्र स्थान हमें टीका के साथ पढ़ते हुए कंप्लीट करना है। तो हमने क्या करा, अपना एक टारगेट फिक्स कर दिया। अब उस टारगेट को अचीव करने के लिए हम तप रूप में क्या करेंगे, जैसे कि हम सुबह 5:30 उठ करके अपनी सतत संहिता अध्ययन की क्लास कर रहे हैं, तो ये क्या है, एक तरीके से तप ही तो है ना, कि हमने पहले टारगेट सेट करा और उस टारगेट को अचीव करने के लिए हमने क्या करा कि डे टू डे वन डे बाय डे हमने क्या करा कि उस टारगेट को अचीव करने के लिए हमने अध्ययन करना स्टार्ट करा, ठीक है। तो अगर लेकिन बीच में अगर हमें कोई व्याधि हो जाए, कोई रोग हो जाए, तो क्या होगा, हमारी कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाएगी ना अध्ययन करने की। तो क्या कह रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे तप के बारे में बताया और बताया कि ये जो रोग हुए उन्होंने तप में क्या करा कि व्यवधान उत्पन्न करा। अब बता रहे हैं उपवास मतलब क्या, तो देखिए टीका में ही पढ़िएगा और इससे आपको चीज़ें क्लियर होंगी कि हम जो उपवास रखते हैं, जो फास्ट रखते हैं, या फिर हमारे जो पेशेंट रखते हैं वो कितना गलत रखते हैं, और वो चीज़ भी हमें उन्हें एक्सप्लेन करनी चाहिए। तो क्या कह रहे हैं, उपवासः क्रोध आदि परित्यागः सति आदि उपादानं च वचनं ही उपावृत्तस्य पापेभ्यः सहवासो गुणो ही य उपवास सविज्ञेयो न शरीरस्य शोषणम। यानी कि क्या कह रहे हैं, उपवास का मतलब शरीर का शोषण करने से बिल्कुल नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप खाना पीना छोड़ दें और बोले कि मेरा व्रत है, मेरी फास्टिंग है।
ऐसा नहीं है। उपवास का मतलब शरीर शोषण करने वाली क्रिया से नहीं है। उपवास का मतलब क्या है कि क्रोध आदि का परित्याग करना। अब आप ये सोचिए कि आपका कोई पेशेंट है और वो आपके पास आया हुआ है और वो बोल रहा है कि डॉक्टर साहब मैं तो क्या है ना कि वीक में 1-2 फास्ट भी रखता हूँ, कभी मैं मंडे का रखता हूँ, कभी मैं एकादशी का फास्ट रखता हूँ, ठीक है। उसने ये बोला तो आप उससे पूछोगे अच्छा ठीक है, अगर आप एकादशी का फास्ट रखते हैं या फिर आप अपना मंडे का फास्ट रखते हैं या फिर आप मुस्लिम कम्युनिटी से हैं तो आप अपने रोज़े रखते हैं, तो फिर आप क्या करते हैं, उसमें आप क्या क्या चीज़ें खाते हैं। तो उसमें पेशेंट जो है बताना स्टार्ट करेगा, मैं पहले सुबह उठता हूँ, दूध पीता हूँ, फिर मैं दिन में जा कर के साबूदाने की खीर खा लेता हूँ, फिर मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लेता हूँ। तो ये जो है ये उपवास की कैटेगरी में नहीं आएगा, ठीक है। उपवास में उन्होंने क्या कहा है, मतलब एक पेशेंट तो आपसे ये कह रहा है कि मैं ये सारी चीज़ें खा रहा हूँ, तो ये भी क्या है, गलत है। दूसरा पेशेंट आपको क्या कहेगा, मैं सुबह उठता हूँ, पूजा वगैरह करता हूँ और तब से मैं पानी की एक बूंद तक नहीं पीता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद आप उससे ये पूछोगे कि क्या आप उस दिन क्रोध वगैरह करते हो, क्या आपको किसी के ऊपर गुस्सा वगैरह आता है उस दिन। तो बहुत से पेशेंट कहेंगे कि हाँ गुस्सा तो हम कर देते हैं, ठीक है। अगर कोई हमारे सामने कुछ बोलता है तो हमें गुस्सा तो आ जाता है और ऐसा नहीं होता कि हमें उपवास वाले दिन ना आ रहा हो, ठीक है। तो वहाँ पे आपको वो चीज़ क्लियर करनी है कि उपवास का मतलब सिर्फ भूखे रहने से नहीं है। उपवास का मतलब क्या है कि क्रोध आदि का परित्याग करना, और जो लोग गुणी हैं, ठीक है, अपने पापों का पापों का अपने किए हुए पापों को कम करने के लिए ऐसे लोगों के सहवास में रहना, यानी कि ऐसे लोगों के पास में रहना जो कि क्या है, गुणी व्यक्ति हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा भी होगा, अगर हम नॉर्मल स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो उस टाइम पे भी क्या कहा जाता है कि जिस दिन आपका फास्ट है उस दिन आप क्या कीजिए, ब्रह्मचर्य को फॉलो कीजिए, भगवान का कीर्तन मनन कीजिए, ठीक है। जैसे कि मुस्लिम लोगों के जब रोज़े होते हैं तो उस टाइम पे उन लोग को भी क्या बोला जाता है कि आप कुरान को रीड कीजिए, या फिर हिंदुओं में जब उनके नवरात्रे होते हैं तो उनको क्या बोला जाता है कि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए, या फिर जो भी आपके स्पिरिचुअल ग्रंथ हैं उनका आप क्या कीजिए, अध्ययन कीजिए। तो ये सारी चीज़ें इसलिए कही जाती हैं क्योंकि ये चीज़ें शास्त्रों में बताई गई हैं। भगवान जी ने ये कभी आकर के नहीं कहा है कि आप भूखे रहो, ठीक है। भगवान जी के उपवास का मतलब क्या है कि आप एक दिन के लिए क्या करो कि क्रोध आदि, ईर्ष्या हो गया, द्वेष हो गया, लोभ हो गया, क्रोध हो गया, ये सारी जो चीज़ें हैं इनका आप क्या करो, परित्याग करो, ठीक है। क्योंकि इनका परित्याग करोगे तभी आपके मेंटल स्टेटस पे भी इफ़ेक्ट आएगा, ठीक है। आपने देखा होगा कुछ लोग क्या कहते हैं कि हम लोग फास्ट करते हैं या व्रत करते हैं तो हमारी तो तबीयत और ख़राब हो जाती है, और कुछ लोग क्या बोलते हैं कि जब हम लोग फास्टिंग वगैरह करते हैं ना तो हमारा दूसरा दिन जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। तो वो किसी का फास्टिंग करने के बाद अच्छा दिन होना, किसी का बुरा दिन होना, वो डिपेंड करता है कि उसके उपवास करने का तरीका क्या है, ठीक है। तो एज अ आयुर्वेदिक वैद्य हमारी एक ये ड्यूटी है कि हम अपने पेशेंट को ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी गाइड करें, ठीक है। उसको बोलें कि अगर आप फास्टिंग कर रहे हो, चाहे आप एकादशी का फास्ट कर रहे हो, चाहे आप सावन के सोमवार कर रहे हो, चाहे आप अपने रोज़े कर रहे हो, आपको क्या करना है, कोई भी ऐसी क्रिया नहीं करनी है जो कि शरीर का शोषण करने वाली हो। बल्कि उपवास का मतलब क्या है कि आपको क्रोध आदि का परित्याग करना है और ऐसे क्रियाकलाप करने, ऐसी एक्टिविटीज़ करनी है जो कि आपके पापों का नाश करे, और ऐसे लोगों के सानिध्य में रहना है जो कि क्या हो, कि गुणी हो, ठीक है। जैसे बोल आपने देखा भी होगा, प्रैक्टिकली होता भी है कि अगर किसी का फास्ट वगैरह है या फिर कोई ऐसा कोई ऐसा फेस्टिवल चल रहा है, नवरात्रे चल रहे हैं या फिर सावन चल रहे हैं, तो उस टाइम पे मंदिरों में भजन होना, कीर्तन होना या फिर कथाएं होना, ये होना स्टार्ट हो जाता है। क्यों हो जाता है, जिससे कि उसकी अंतरात्मा की शुद्धि हो सके, ठीक है, और इंसान को ये समझ आए कि उसे क्रोध आदि का परित्याग करना है। फिर क्या कह रहे हैं, अध्ययन मतलब क्या लेना है, वेद अध्ययन, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं ब्रह्मचर्य से हमें क्या लेना है, ब्रह्मचर्य से हमें सिर्फ ये नहीं लेना है कि हमें सेक्सुअली इंडल्ज नहीं होना है। ब्रह्मचर्य देखिए जो है ना, एक इतना एलोबरेट, इतना बड़ा टर्म है
कि इसके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा बोला जा सकता है, ठीक है। लेकिन आम जनमानस में ब्रह्मचर्य की मीनिंग क्या गई हुई है? ब्रह्मचर्य मतलब कि आपको सेक्स नहीं करना, ठीक है। आप देखेंगे भी कि बहुत से जो मैरिड लोग होते हैं वो क्या कहते हैं कि हम ब्रह्मचर्य फॉलो कर रहे हैं, इसीलिए हम अपनी वाइफ के साथ क्या होंगे, फिजिकल नहीं होंगे, ठीक है। तो ये क्या है कि गलत है, ठीक है। ब्रह्मचर्य का मतलब ये कहीं नहीं लिखा गया है कि आपको पूरी तरीके से सेक्स का परित्याग करना है, या फिर आपको अपने वाइफ के साथ फिजिकल नहीं होना है, या हस्बैंड के साथ फिजिकल नहीं होना है। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है ब्रह्म यानी कि ब्रह्मा, चर्या यानी कि आचरण, यानी कि आपको ब्रह्म की तरह आचरण करना है। ब्रह्म की तरह आचरण करना यानी कि क्या? आपको क्रोध नहीं करना है, शोक नहीं करना है, ईर्ष्या नहीं करनी है, द्वेष नहीं करना है, ठीक है। आपको सुबह उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ब्रह्म का चिंतन मनन करना है, अपने शरीर का चिंतन मनन करना है, ठीक है। और जो आपको सेक्सुअल एक्टिविटी भी करनी है वो भी माइंडफुली करनी है। माइंडफुली करनी है मतलब क्या? ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल आपको क्या करना है, सेक्सुअल एक्टिविटी भी बहुत ही माइंडफुल हो करके करनी है। माइंडफुल हो करके मतलब कि क्या? ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल, आपकी आसक्ति सिर्फ सेक्स में ही आ गई है और आप दिन रात बस सिर्फ वही करे जा रहे हैं, ठीक है। उसको करने का भी क्या है कि एक प्रोसीजर होना चाहिए। प्रोसीजर होना चाहिए इन द सेंस कि अगर आप मैरिड हैं तो आप क्या करेंगे, अपने बच्चे करने के पर्पज़ से करेंगे, अपनी प्रोजेनी को डेवलप करने के पर्पज़ से करेंगे, ठीक है। इसके अलावा आप क्या करेंगे, ऋतुओं के अकॉर्डिंग करेंगे। ऐसा नहीं कि आप डेली सेक्स करे जा रहे हैं, ठीक है। तो ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है कि एक संयमित रूप से, ठीक है, संयमित रूप से सारी चीज़ों को करना, किसी भी चीज़ की अति नहीं करना। अब आप ये सोचिए, मेरा एक पेशेंट था और मतलब कि उसका ट्रीटमेंट मैंने करा था, तो मैंने उसको कुछ जैसे सत्वजय हो गया, देवव्यापाश्रय चिकित्सा हो गया, ये भी मैं थोड़ी बहुत पेशेंट के उसमें ऐड करती हूँ। क्यों ऐड करती हूँ? क्योंकि आज के टाइम का जो मनुष्य है उसका मेंटल स्टेटस इतना ज़्यादा डिटोरिएट हो चुका है इन्वायरमेंट की वजह से कि आप बिना देवव्यापाश्रय चिकित्सा करे हुए उसको बहुत अच्छे से डील नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ गया है, तो आपस में द्वेष होना और इच्छा, अलग अलग चीज़ों की इच्छा होना, फिर उन इच्छाओं की पूर्ति ना होने से क्रोध होना, ये सारी चीज़ें क्या है कि नेचुरल हो चुकी हैं। तो इसीलिए आपको क्या करना होता है, अपने पेशेंट को थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी लेकर के आना होता है। मेरा जो वो पेशेंट था वो टोटली नास्तिक था। नास्तिक इन द सेंस कि वो ऐसा भी नहीं था कि उसे भगवान जी पे विश्वास नहीं था, विश्वास उसे था, लेकिन वो इन सब चीज़ों पे वो नहीं करता था, मतलब कि ना वो पूजा करता था, ना वो मंत्र जाप करता था। लेकिन अब जब मैंने उसे धीरे धीरे करके उसे समझाई चीज़ें, तो अब क्या है कि रिसेंटली उसने फास्ट भी रखे थे सावन के, ठीक है। इसके अलावा उसने ये भी कहा था कि मैम मैं एकादशी के फास्ट रखना भी शुरू कर रहा हूँ अब। तो मतलब आप ये सोचिए कि आपकी काउंसलिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए कि वो पेशेंट को सिर्फ उसकी डिज़ीज़ को ठीक ना करे, बल्कि उसकी लाइफ को भी अच्छा करे, ठीक है। तो जब उसकी मैंने काउंसलिंग वगैरह करी थी, स्मोकर था वो, तो उसने धीरे धीरे करके क्या करा कि अपनी स्मोकिंग को भी कम करा, और उसने खुद अपने मुंह से कहा कि मैम मैं जो है ना, कि मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ, मैं स्मोकिंग छोड़ना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि उसका उसका अभी रिसेंटली उसका बेबी भी हुआ है, कि मैं अपने बच्चे के लिए ना कुछ बहुत अच्छा करना चाहता हूँ। और अब मेरा मन करता है कि मैं कुछ भी ना करूँ, ना मैं स्मोकिंग करूँ, ना मैं कोई भी बुरी चीज़ करूँ ऐसी, ठीक है। तो धीरे धीरे करके ही उसमें वो चेंजेस आए हैं, ठीक है। तो आपको भी क्या करना है कि पेशेंट की काउंसलिंग इस तरीके से करनी है कि उसकी सिर्फ डिज़ीज़ ठीक ना हो, उसकी पूरी लाइफ सही हो, ठीक है, उसका पूरा जीवन सही हो। तो एक दिन उसका मेरे पास क्या मैसेज आता है कि मैम मैं सोच रहा हूँ ना कि मैं ब्रह्मचर्य फॉलो कर लूँ, कि मैम आप मुझे ब्रह्मचर्य के बारे में बताइए ज़रा कि मतलब किस तरीके से करना है। तो उसके माइंड में भी बिल्कुल वही था कि मतलब कि मैं बिल्कुल भी सेक्सुअली एक्टिव नहीं रहूँगा अपनी वाइफ के साथ, ठीक है। अब आप ये सोचिए कि अगर कोई मैरिड व्यक्ति है और वो सेक्सुअली एक्टिव नहीं हो रहा है, तो उसकी आधी लाइफ तो ऐसे ही डिस्टर्ब हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि
ये वाली जो एक्टिविटी होती है अपनी वाइफ के साथ या फिर अपनी लविंग के साथ सेक्सुअली फिजिकल होने की, तो वो भी क्या करती है, हमारे माइंड को रिलैक्स करती है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता तो जो वाग्भट है उन्होंने ब्रह्मचर्य की जगह अब्रह्मचर्य को कंसीडर नहीं करा होता, ठीक है। तो ब्रह्मचर्य का मतलब ये है कि ब्रह्म की तरह आचरण करना, काम नहीं करना, क्रोध नहीं करना, और ये जो सेक्सुअल एक्टिविटी है उनको संयमित रूप से करना। बिल्कुल ऐसे नहीं कि फ्रीली होकर के हम करे जा रहे हैं बिना कुछ सोचे समझे हुए अपनी शुक्र धातु का क्षय हम करे जा रहे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो उसने कहा कि मैम मुझे ना ब्रह्मचर्य फॉलो करना है। तो मैंने उससे ये पूछा कि अच्छा ब्रह्मचर्य से तुम समझते क्या हो, पहले मुझे वो बताओ। उसने कहा मैम कुछ नहीं, ब्रह्मचर्य का मतलब तो बस यही होता है कि आपको सेक्सुअली एक्टिव नहीं रहना है, अपने शुक्र धातु की रक्षा करनी है, ठीक है। तो आप ये सोचिए कि आम जनमानस में बस इतनी ही जानकारी है ब्रह्मचर्य के बारे में, जबकि ब्रह्मचर्य जो है काफ़ी बड़े लेवल पे है। उसमें आपको काम नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है, दूसरों से ईर्ष्या नहीं करनी है, द्वेष नहीं करना है। आप सोचिए कि ऐसा कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य फॉलो करता है, ब्रह्मचर्य के नाम पे सिर्फ वो सेक्सुअली इंडल्ज नहीं होते हैं बस, बाकी वो बाहर जाकर के लोगों से हाथापाई कर रहे होते हैं, लोगों से द्वेष भी कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी उन्होंने क्या कहा है, ब्राह्मणे मोक्षाय चर्य ब्रह्मचर्यम उपस्थित निग्रह आदि, ठीक है। यानी कि ब्रह्मा की तरह आचरण करना ही क्या कहलाएगा, ब्रह्मचर्य कहलाएगा। व्रत यानी कि क्या, किसी चीज़ का व्रत करना, ठीक है, ये बताया है उन्होंने। फिर क्या कह रहे हैं, ये तो 2 लाइनों की टीका हुई। अब ये बात कर रहे हैं तदा, श्लोक नंबर 7 देखिएगा, तदा भूतेषु अनुक्रोशम पुरस्कृत्य महर्षियो सम एता पुण्य कर्मणा पार्श्व हिमवत सुबे। अब क्या कह रहे हैं, जब ये ऐसे रोग होने लगे और रोग होने से उन ऋषियों के तप में, उपवास में, अध्ययन में, ब्रह्मचर्य, इन सब कामों में क्या होने लगा, विघ्न उत्पन्न होने लगा। तो उन्होंने क्या करा, तदा भूतेषु अनुकोशम, यानी कि तब प्राणी मात्र पर दया के भाव से उन महर्षियों ने, उन ऋषियों ने क्या करा कि एकत्र होने का डिसाइड करा, और एकत्र हो करके वो कहाँ एकत्र हुए, हिमवतः सुबह, हिमालय पर्वत पर वो क्या हुए, एकत्र हुए। और एकत्र हो करके उन्होंने फिर क्या करा कि डिसीजन लिया कि यार ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इस वाले श्लोक को अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो आप ये समझिए, अभी रिसेंटली कोविड हुआ था, ठीक है, 2019-20 के आसपास कोविड हुआ था। तो उस टाइम पे भी क्या हुआ था, महामारी हुई थी ना। और उस टाइम पे भी आपने देखा होगा कि WHO कभी मीटिंग कर रहा है, कभी आयुष मंत्रालय मीटिंग कर रहा है, कभी डॉक्टर्स आपस में मीटिंग कर रहे हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे भी ऋषि मुनियों ने करी है कि उस टाइम पे भी जब रोग होने लगे तो उन्होंने क्या करा, भूतेषु अनुकोशम, यानी कि प्राणी मात्र पर दया भाव रखते हुए इन रोगों को कैसे दूर किया जाए, इन चीज़ों पर विचार करने के लिए उन्होंने क्या करा, हिमालय पर्वत पर एक संभाषा रखी, ठीक है। अब देखिए आजकल के कंटेक्स्ट में इसे हम समझें तो आजकल क्या होता है, डिफरेंट सिटीज़ में सेमिनार्स वगैरह होते हैं ना, किसी डिज़ीज़ के ऊपर, जैसे कि कोई एनोरेक्टल डिज़ीज़ के ऊपर करता है, या फिर कोई क्या करता है, लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स के ऊपर CME करता है। तो ये हम सब क्या कर रहे हैं, हम एकत्र होकर के एक संभाषा ही तो कर रहे हैं ना, जैसे कि इन ऋषि मुनियों ने करी थी, ठीक है। तो क्या है कि सारी की सारी चीज़ें जो है ना अपनी संहिताओं से ही निकली है, चाहे वो वेबिनार हो, चाहे वो सेमिनार हो, चाहे वो CMEs हो, ठीक है। बस हम क्या है कि अपने शास्त्र को इस तरीके से पढ़े नहीं रहते हैं, तो हमें लगता है कि यार ये क्या अलग ही चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमने आज कर लिया है श्लोक नंबर 7 तक। श्लोक नंबर 6-7 का मोटा मोटा कंक्लूज़न मैं आपको बता दूँ अभी। तो इसमें क्या है, उन्होंने क्या कहा कि जब क्या हुआ कि रोगों की उत्पत्ति हुई, और रोगों की उत्पत्ति होने से क्या हुआ कि तप, उपवास, अध्ययन, इन सब चीज़ों में विघ्न उत्पन्न हुआ, तब प्राणी मात्र पर दया करते हुए इन रोगों को कैसे दूर करा जाए, ठीक है। क्योंकि अगर वो लोग तप नहीं करेंगे, उपवास नहीं करेंगे तो वो
और ज़्यादा बीमार होते रहेंगे। ठीक है, तो इन रोगों को जो कि क्या करते हैं कि तप, उपवास, साधना, अध्ययन, इनमें क्या कर रहे हैं, विघ्न उत्पन्न कर रहे हैं। इनको कैसे दूर करा जाए, क्या ऐसा उपाय करा जाए कि लोगों को रोग ही ना हो, और अगर रोग हो गए हैं तो उनका शमन कैसे करा जाए, इसका उपाय खोजने के लिए ऋषि मुनियों ने क्या करा कि हिमवत सुबह यानी कि हिमालय पर्वत पे क्या करी उन्होंने, एक संभाषा का आयोजन करा। तो उसमें क्या होगा कि डिफरेंट डिफरेंट तरीके के क्या आएंगे, ऋषि मुनि उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। अब हम इसके बाद वाला जो श्लोक है, श्लोक नंबर 8, वो हम देखेंगे कल। ठीक है, अगर किसी की क्वेरी है तो पूछ लीजिए, या फिर ऐसा कीजिएगा कि ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा आपकी अगर कोई भी क्वेरी होती है तो। अभी जो है फिर क्लास को एंड करते हैं क्योंकि 1 घंटा हो चुका है। अगर आपको लगेगा कि क्लास में हमें कोई चेंजेस करने हैं तो वो भी आप ग्रुप में या फिर पर्सनली भी मुझे मैसेज करके बता सकते हैं कि मैम ऐसे नहीं, आप इस तरीके से पढ़ाइए, तो मैं पढ़ाने का वे जो है वो चेंज कर दूँगी। थैंक यू।